look at you and it's easy to see. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Mariam Jafri and welcome back to my channel. अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। और अच्छा, जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो पहला काम, पहला नहीं, दूसरा काम ये करना है कि साथ में बेल नोटिफिकेशन का एक बटन होगा, आपने उस पर भी लाजमी क्लिक करना है, लाजमी। उससे ये होगा कि जो भी मेरी न्यू आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी आपके पास और आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं करोगे। यस, व्हाट हैपेंड? ओह वाओ, इज इट बबल? ओके, तो आज सारा का सारा दिन मेरा था बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। क्योंकि शाहजैन की तबीयत हुई थी बहुत सख्त किस्म की ख़राब, इतनी ज़्यादा ख़राब कि उसे टेम्परेचर हुआ था। आज भी, कल भी 2 दिन से उसे कंटिन्यूसली टेम्परेचर था। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों से कर लेती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन, कुछ बातें, कुछ गपशप, कुछ दिल के राज और कुछ दिल की बातें। चाहे एक भी इंसान हो सकता है कि वो इंसान आप ही हो। हाँ, आप। अगर आपको भी ये बात समझ आ गई तो आई थिंक सो कि मेरी आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। हम लोगों के यहाँ मोस्टली लोग ये कह रहे होते हैं कि यार मैनेज नहीं हो रही चीज़ें, हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं। और ये हर दूसरे घर का मसला है, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, आपके साथ वालों का भी यही मसला होगा, मेरा भी यही मसला होगा, हर किसी का यही मसला होगा। और मसला क्यों है? वो रीज़न ये है कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में, ये हम लोगों के यहाँ एक इंसान कमाता है और बाकी सब के सब उस कमाई को खाते हैं। बाप कमा रहा है, सब बच्चों को पाल रहा है, सबको लेकर चल रहा है और वो कमाता रहेगा, बुढ़ापे तक कमाता रहेगा। लेकिन वो बाप इंडिपेंडेंस नहीं सिखाता, वो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने आने वाली जनरेशन को ये नहीं सिखाता कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी, ये जब आप बड़े होगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पर भी आएंगी और उनको किस तरह से मैनेज करोगे, किस तरह से लेकर चलोगे। तो वो क्या तरीका है, वो जब वो इंसान बड़ा हो जाए, जब यूनिवर्सिटी गोइंग हो जाए, तो उसके बाद देखेगा कि अच्छा ये दुनिया में हो रहा है। अच्छा, ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि वो यूनिवर्सिटी गोइंग क्या, वो यूनिवर्सिटीज़ भी कर लेते हैं, शादियां भी हो जाती हैं, उसके बाद भी उन लोगों को ये नहीं पता चलता कि पैसा आना कहाँ से है, उसको खर्च कहाँ पे करना है और जिम्मेदारियाँ क्या हैं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा जब आप किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे बचपन में, तो वो बड़े होकर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बन सकता है? तो आपकी लाइफ का की पॉइंट होना चाहिए कि जो आपसे छोटे बहन भाई हैं, आप जो वीडियो देख रहे हो, अडल्ट हो गए आप लोग, आपके छोटे बहन भाई होंगे या फिर आप मैरिड होगे, तो आप लोग अपने से छोटे या फिर अपनी जनरेशन आने वाली, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। उन्हें बोलो कि ये काम है, तुमने करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्निंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लीन करने की हो, वेदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ही बुक्स को सेट करने की हो, वेदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ही कमरे की लाइट्स ऑफ करने की हो, वेदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ही बेड सेट करने की हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसको दो। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अडॉप्ट करेगा और एक स्टेज आएगी जब वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बोलेगा हाँ जी ये काम है जो मैंने ही करने हैं। और मैं ये भी बात कर रही थी कि हमारे मुल्क में क्या ट्रेंड है, हम लोगों के मुल्कों में ये ट्रेंड है कि एक बंदा कमाता है और बाकी सब के सब लोग उसकी कमाई से खाते हैं। ऐसा ही है। और फिर बाद में बोलते हैं हमारे हालात, हम नहीं कर पा रहे, हम मैनेज नहीं कर पा रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप देखो, आप एज अ वाइफ देखो, आप एज अ फीमेल देखो, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए मैसेज है। आप एज अ फीमेल देखो कि आप इतना सपोर्ट कर रही हो, आप किस तरह से सपोर्ट कर रही हो, आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हो, करना चाहिए। अगर कोई डिसएग्री करता है तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी इंसान आए सोशल मीडिया पर और चैनल बना ले, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट आप लोग घर में भी रहकर कमा सकते हो,
आप लोग, अगर आप लोगों को परमिशन है तो आप घर से बाहर जाके कमाओ, वेल एंड गुड। लेकिन आप सोचो कि आपका टैलेंट क्या है, आप देखो, आप सोचो, आप समझो कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या काम करना अच्छा लगता है, और क्या आपकी बाउंड्रीज, आपकी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपके जो भी आपके सरबराह हैं, क्या वो आपको अलाउ करते हैं उन बाउंड्रीज़ के अंदर, किन किन बाउंड्रीज़ के अंदर आपको अलाउ करते हैं, उन बाउंड्रीज़ में रहें और अर्न करें। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो ही आपकी जो मेजॉरिटी मुश्किलें हैं वो हल हो जाएंगी, मेजॉरिटी। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और चैनल बना लो, आप ये करो वो करो। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जब आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे ना तो आपकी मेजॉरिटी मुश्किलात हल हो जाएंगी, एंड दिस इज़ ट्रू रियलिटी। अगर आप इस बात को समझ जाओ तो समझना कि वाकई में आप लोगों ने कुछ लर्न किया है। अर्निंग मनी आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स को हल कर देते हैं। मैं एक जगह पे जॉब कर रही थी तो वहाँ पर हमारे ट्रेनर थे, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि लाइफ में खुश रहने के लिए क्या मनी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, आप खुश बिना पैसे के भी रह सकते हैं। कुछ लोगों ने, मेजॉरिटी कह रही थी, वे ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड और पता नहीं क्या बन रहे थे, और मेजॉरिटी कह रही थी, और उस मेजॉरिटी में मैं भी शामिल थी, कि नहीं नहीं, आप खुश बिना पैसे के भी रह सकते हैं। खुशी जो है पैसे से नहीं मिलती आपको, आप बिना पैसे के भी बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं अगर चाहें तो। खुशी का क्या है, आपको खुश रहना चाहिए। हाँ, आपको खुश रहना चाहिए हर हालात में, येस दिस इज़ ट्रू। लेकिन क्या आप खुश रह पाते हैं कि नहीं रह पाते, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। मैं भी इसी कैटेगरी में थे जो कह रहे थे कि नहीं यार, बिना पैसे के इंसान खुश रह सकता है। फिर उन्होंने एक बात बोली, अभी आप लोग बैठे हुए एक लग्जरियस सी जगह के ऊपर, चिलर्स चल रहे हैं फुल स्पीड के अंदर, और बहुत कंफर्टेबल चेयर्स हैं, बहुत मज़े से बैठे हुए हो, तो आप लोग खुश हो, अपनी जॉब के साथ भी खुश हो, इस इन्वायरमेंट के साथ भी खुश हो, आप लोग खुश हो। यही एसी अगर आपके बंद कर दिए जाएं इसी टाइम, तो आप लोग तो शोर शराबा मचा दोगे। क्या आप लोग ये ट्रेनिंग का सेशन भी ले पाओगे? हम कहेंगे नहीं ले पाएंगे, जाहिर सी बात है, इतनी गर्मी हो जाएगी, गर्मी में, इतनी शिद्दत की गर्मी में कौन बैठ के ट्रेनिंग लेगा, हद है यार। तो सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल उन्होंने दी, मैंने कहा यस यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम से चेंज हो गया। मैंने कहा यस यू आर राइट, विदाउट मनी आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप नहीं रह पाते, क्योंकि फैसिलिटीज़ आप मनी से ही बाय कर सकते हो। और वो मनी कैसे आएगी? वो उठने से आएगी। उठो, चलो, काम करो, सोचो कि आप क्या काम कर सकते हो, सोचो इस बारे में। तो आज का मैं आपको टास्क दे रही हूँ, और टास्क ये है कि आप लोगों ने सोचना है कि आप में क्या टैलेंट है और आप लोग क्या काम कर सकते हो। और एक बात और मैं बताती चलूँ कि जो भी चीज़ आप सोचोगे अपने लिए कि हाँ ये काम करोगे तो इससे आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे, याद रखना कि हर काम की एक आस और स्पेसिफिक इनकम होती है। आपको उस काम करने के बाद उतनी ही इनकम मिलेगी। आप अगर एक स्कूल में प्रिंसिपल हो तो आपकी एक स्पेसिफिक इनकम होगी जो प्रिंसिपल लेवल पर होती है। आप एक स्कूल में टीचर हो तो आप किसी भी स्कूल में टीचर होगे तो स्पेसिफिक इनकम होगी। आपकी इनकम और प्रिंसिपल की इनकम मैच नहीं कर सकते। आप अगर एक कंपनी के अंदर एजेंट हो और आप यहाँ पर एक कंपनी के अंदर मैनेजर हो तो मैनेजर और एजेंट की इनकम मैच नहीं कर सकती। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने क्या बनना है। कंपनी का सीईओ बनना है, मैनेजर बनना है, एजेंट बनना है, क्या बनना है? हाँ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है, लेकिन अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। क्या अप्रोच होनी चाहिए वो आज आपने डिसाइड करना और मुझे कमेंट में बताना है। इसी बात के साथ मैं अपने आज का ब्लॉग करती हूँ एंड, और कल मिलेंगे एक न्यू मज़ेदार और एंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ, रेदर देन डिस्कशन। टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। ओके।